विद्वान साथियों नमस्कार। जैसे कि ये प्रकरण अपना चल रहा है एसएलपी का, बहुत ज़्यादा मैसेज पर्सनली मेरे पास साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। ये तो एक निश्चित बात है कि जब हमारे अंग्रेजी की एसएलपी वापस होगी 16 रीट भर्ती की, तो इससे बिल्कुल रिलेटेड मैटर ये है। और उसके ऊपर मोहर जयपुर हाई कोर्ट ने एक फैसले में ऑर्डर कॉपी किया, उसने भी लगा दी। एक मामला जो ये हमारे पास था, बेंदा प्रकरण, विमला बेंदा के नाम से बहुत अच्छी प्रकार से ट्रैक पे वो चल रहा था। पिछले साल मार्च में अंतिम मौका भी दिया गया था उसमें, लेकिन कोरोना आने की वजह से सारा मामला प्रभावित हुआ। इसी बीच क्योंकि बेरोजगारों को भ्रमित करने वाले बहुत ग्रुप बने हुए हैं प्रदेश भर में, किसी और वकीलों के मार्फत वहाँ पे और रिट दायर करवा दी गई और हमारे एडवोकेट से बगैर चर्चा किए हुए हमारे केस को भी टैग करवा दिया गया और ये ऑर्डर करवा दिया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में उर्मिला देवी का मामले में जो भी डिसीजन होगा उसके अधीन इसका निर्णय रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस मामले में हम दोबारा प्रयास करेंगे और एक सार्थक और एक ज़बरदस्त निर्णय आपके हित में आए और उस भर्ती की, आपकी साइंस मैथ भर्ती की एक एक पोस्ट भरी जाए, उसका आदेश उसमें करवाने का पूरा प्रयास होगा। लेकिन फ़िलहाल स्टेज ये है कि जो आंदोलन चल रहा है एसएलपी वापसी के लिए, और सरकार इसमें सहमत भी है, उसमें साइंस मैथ के अभ्यर्थियों की बहुत कम सक्रियता दिखाई दे रही है। और जिनके कॉल आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि हमने फलाने ग्रुप वाले से बात की थी, हमने फलाने संघ से बात कर रखी है, महासंघ से बात कर रखी है, कि वो कह रहे हैं कि हम पोस्टेड को हटाएंगे, फलाने को हटवाएंगे। उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है वो हटाएंगे। कोर्ट के आदेश की पालना होगी और कोर्ट के आदेशानुसार सब काम होंगे। 18 में पोस्टेड हटाने की टिप्पणी कोर्ट ने की हुई थी ऑर्डर में, तब जाकर के वो बात बनी थी, किसी के हटाने से नहीं हटे थे। और वो ऑर्डर अभी तक इस मामले में हुआ नहीं है और समय आएगा वो ऑर्डर करवाएंगे। ये नहीं है कि 50 पोस्ट साइंस की भरी जाएं और हो गई तीसरी, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए प्रयास करेंगे अगली हियरिंग पे हम कि उस मामले को दोबारा से सुना जाए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले उसको नहीं रखा जाए। पूरी तैयारी है हमारी उसमें और उसमें न्याय मिलेगा प्रत्येक बेरोजगार को। लेकिन ये जो भ्रमित करने वाली तंजीमें हैं, इसके बदले में हो सकता है चंदा उगाही कर रहे होंगे आपसे कि हम पोस्टेड को हटवा देंगे। ये कौन सी पावर है इनके पास, ये हटवा देंगे? किसी प्रकार से भ्रमित ना हो, काम स्टेज वाइज होता है। फिलहाल आपकी स्टेज ये है कि पूरी तरीके से जो भी सहयोग आपको करना हो, उर्मिला देवी प्रकरण में जो अंग्रेजी के प्रभावित अभ्यर्थी हैं उनका साथ दो। एसएलपी वापस हो जाएगी तो सबसे बड़ी बाधा दूर होगी। जब तक एसएलपी वापस नहीं होगी, कोरोना काल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, बेहद अर्जेंट जमानती ये प्रकरण सुने जा रहे हैं और अर्जेंसी में अपना मामला भी सेट बैठ नहीं रहा है, इसलिए वहाँ सुनवाई में डिले निश्चित है। और यहाँ सरकार पॉजिटिव है, एसएलपी वापसी में बेरोजगार हितैषी निर्णय लेने के लिए तत्पर है। इसलिए सरकार से लगातार संपर्क में रह करके और रिक्वेस्ट करते रहें, मिलते रहें जी, यथासंभव अप्रूवल मिले तब। और इस मामले में ये मेन बड़ी बाधा आपकी एसएलपी वाली है। इसके सिवाय इस स्टेज को पार किए बगैर कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। भ्रमित करने वालों का काम भ्रमित करना है। हो सकता है उनकी ये दुकानदारी होगी, वो एक साथ 56 भर्तियों का ठेका उठाते हैं। कोई हो जाता है तो उनकी जयकार, नहीं हुआ तो कोई जिम्मेवारी नहीं। अपने पास ये कोई सिस्टम नहीं है। जो भी 2016, 18 आपकी संस्कृत, साइंस, मैथ सबको ओपन करवाए है, तो हमारे लॉ चैम्बर ने युवा एडवोकेट साथी सुशील जी बिश्नोई जो इन भर्तियों के रीट की भर्तियों के ऊपर कम से कम 200 से ज़्यादा रीट जो दायर कर चुके हैं,
जिनको A to Z इन भर्तियों की कमियों का पता है और A to Z प्रक्रिया का पता है, उस वकील की मेहनत को दरकिनार करके और लोग दाएं बाएं के बहकावे में आकर के इन संघ महासंघ के अलग अलग वकील कर बैठते हैं और फिर मामला भ्रमित हो जाता है, कोर्ट स्वयं भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वास्तविक तथ्य उनके पास होते नहीं हैं और पैरवी करने लग जाते हैं। इसलिए भ्रमित ना हो, पहले ये SLP की स्टेज पार होने दो, इसमें भरपूर सहयोग करो साइंस मैथ वाले। जो भी सोशल अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पे या फिर जहाँ भी मिल रहे हो, मंत्री जी के सामने अपनी पीड़ा रख रहे हो, यथासंभव जहाँ भी अवसर मिलता है वहाँ मिलते रहो, अपने स्थानीय विधायकों से लेटर पत्र जारी करवाओ, फ़ोन करवाओ, ये मेहनत करो। SLP दूर होने से ही आपके रास्ते खुलेंगे। आपके और अंग्रेजी के रास्ते जुदा नहीं हैं। कुछ लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, ये करो वो करो, पोस्टेड हटाओ, फलान करो, ये सिचुएशन तो इंग्लिश में भी आएगी, लेकिन उसमें ऑर्डर है कि हर पोस्ट जो 826 अवेलेबल पोस्ट हैं वो भरी जाएं वेटिंग की मार्फत। काफ़ी कुछ सफिशिएंट है, फिर भी वहाँ पे कोई नुक्ताचीनी आई सामने तो दोबारा जाएंगे हम कोर्ट की शरण में एक एक पोस्ट भरवाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन को समझो। और इतने मैसेज आए, मजबूरी में मेरे को ये मैसेज आपके लिए करना पड़ा। मैं खुद अस्वस्थ चल रहा हूँ एक हफ्ते से और मेरी माताजी भी गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रही है ऑपरेशन की वजह से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज रिलैक्स सा महसूस किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से साथ दो, किसी के बहकावे में मत आओ। संघ महासंघ वालों का तो ये बिजनेस है अपने आप में, लेकिन आप पीड़ित हो। आपके लिए जिस व्यक्ति ने ये रास्ते खोले हैं, जो प्रयास कर रहा है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसके साथ खड़े होकर के और उसका समर्थन करें मजबूती से। ये किसी दिन काम नहीं आएंगे। 2013 सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी कितने परेशान थे 7-8 साल से, 110 दिन तक धरने पे बैठे रहे। ये संघ महासंघ घुमाते रहे, कभी इधर कभी उधर, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। और जो ही वो मामला हमारे हाथ में आया पिछले साल जुलाई में, तो अब मार्च में उनकी सभी की नियुक्तियां हो गई। 17 मार्च को कोर्ट ने जो इन दखल दिया, मजबूत ऑर्डर किए, वो कामयाब हो गई, कहीं चर्चा तक नहीं चली। काम ऐसे होता है, हर जगह डूंडी नहीं पीटी जाती किसी काम की, और किसी काम का एहसान नहीं मांगा जाता। ठीक है, बेरोजगार थे, उनका काम हो गया, बात ख़त्म। इस प्रकार जो ये संघ महासंघ वाले एहसान करते, भ्रामक, इनके ट्वीट मैसेज देखोगे तो भी ये कभी एक भर्ती को करते हैं क्या ट्वीट? 56 भर्तियों का नाम उसमें लिख देते हैं, 13 भर्ती, 18 भर्ती, 16 भर्ती, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ANM, GNM, उस पर ट्वीट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? कौन उसको देखेगा, क्या समझेगा? किसकी जिम्मेवारी तय करोगे उस मैसेज से आप? शिक्षा विभाग की, चिकित्सा विभाग की, भर्ती बोर्ड की, RPSC की, किसकी कर रहे हो आप? किसको वो मैसेज डाल रहे हो आप? इस प्रकार के जो ये नासमझ प्रवृत्ति के लोग जो भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश के बेरोजगार को, आपको सचेत रहना है, आपको ध्यान रखना है। पहली प्रायोरिटी SLP, दूसरी प्रायोरिटी पर फिर आएंगे यदि पोस्ट खाली रहेगी तो। हम कहीं गए नहीं हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, एक एक पोस्ट भरवाई जाएगी। एक बार भर्ती दोबारा ओपन हुई तो ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी करके उसको बंद कर दिया जाए। इस बात का ध्यान रखें सभी साथी। और प्रयास एक आधे काम के लिए होता है, जैसे हम 16 के लिए कर रहे हैं, साइंस मैथ हमसे आप जुड़ गए हो तो आपके लिए प्रयास हो रहा है। 13 वाले आए तो उनके लिए हुआ, हरियाणा डिग्री वाले आए तो उनके लिए हुआ, कंपलसरी इंग्लिश 3 वर्षीय वाले आए उनके लिए हुआ। इसके अलावा 18 वाले कुछ अभ्यर्थी पहुँचे उनके लिए हुआ। ये नहीं है कि हर किसी में किसी की ठेकेदारी हो, कुछ भी आ जाए, 21 की भी ले ली, 22 की भी ले ली, क्या मतलब हुआ? आपको सचेत रहना है। और एक बार जो स्टेज है उस स्टेज पे कायम रह करके उस स्टेज के लिए काम करोगे तभी सफल होगे। ये नहीं कि एक स्टेज जो मुख्य स्टेज है वो तो हमने पार नहीं किए, हम उससे आगे का जवाब मांग रहे हैं। ये अभी प्रॉपर स्टेज नहीं। साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है, सकारात्मक रहें सभी।